हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेरिटी पाथ इंस्टीट्यूट। अभी तक हमने कंसेप्ट नंबर 4 तक देखा, उसके बाद 5। अब कल जो हमने पढ़ा यस्टरडेज लेक्चर में जो कि था आपका लेक्चर नंबर 3, उसके अंदर आपको पता चला कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज़ होते हैं वो अलग अलग एंगल पे कितने होंगे, जैसे कि 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री। अब उसका टेबल कैसे याद रखना है आपको, वो आज अपन देखते हैं। ये सब जो भी ये टेबल में दिया गया है, ये अपन ने कैसे आया वो अपन ने पढ़ लिया है। अब इसको याद कैसे रखें। आपको मालूम है कि साइन 30 1/2 होता है, साइन थीटा 0, साइन 0 0 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, और उसके बाद साइन 90 1 कैसे होता है ये आपने पढ़ लिया है। अब इसकी ये टेबल को याद कैसे रखें, तो एक काम करते हैं अपन, ये जो 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ऐसे मैं लिख लेता हूँ, और इधर लिखता हूँ साइन थीटा क्या होगा। अभी मैं एक बताऊंगा तो दूसरा आपको अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर वैल्यूज लिख देता हूँ 0, 1, 2, 3 एंड 4, और सभी को मैं डिवाइड कर देता हूँ 4 से, लास्ट वाले नंबर से सबको डिवाइड कर देता हूँ। 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो वैल्यूज क्या आ रही है इसकी, ये 0 की तो 0 ही रहेगी, तो साइन 0 डिग्री 0 आ गया, तो 0 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4 कर दो, आपका वैल्यू आ जाएगा। फिर साइन 90, अब क्या करो, आप हर एक चीज को रूट कर दो, हर एक को रूट करो, तो रूट 0 का तो 0 ही होने वाला है। तो पहले तो 0 1 2 3 4 लिख दो, उसके बाद डिवाइड बाय 4 कर दो, उसके बाद उसका सबका रूट कर दो। रूट करोगे तो इसका 0 आया, इसका क्या आया 1/2 आया, 1/2, इसका क्या आया 1/√2, 2 डिवाइड बाय 2 1/2 और 1/√2, और इसका क्या आया √3/4, जब बाहर जाएगा तब 2 निकलेगा बाहर, √3/2, और इसका क्या आएगा 4 डिवाइड बाय 4 क्या होता है 1, तो √1 का क्या आता है 1 ही होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये वैल्यूज सब मिल गई। आपको ऐसे याद रखने के लिए, बाकी आपको सिंपली आप जैसे चाहे वैसे याद रख सकते हैं। ये तो सिंपल मेथड से आपको याद रखना हो तो पहला साइन थीटा आप ऐसे याद रख ले, और उसके बाद तो सिंपल है, उसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस करना है। मतलब कि जो साइन 30 है, ठीक है, और साइन 60 है, साइन 60 होगा वही कॉस 30 होगा। मतलब देखो ये उल्टा है, ये क्रॉस है, देखो मतलब कि साइन 30 और साइन कॉस 30 में क्या फर्क है कि साइन 30 उसका मतलब है कॉस 60, और साइन 60 उसका मतलब है कॉस 30। ऐसे आप याद रख ले, ठीक। या तो फिर आपको अगर और रीत से याद करना है तो ये जो 0 1 2 3 लिखा है, ये 0 1 2 3 4 एंड डिवाइड बाय 4, और उसका रूट किया था आपने सब 4 और डिवाइड बाय 4, उसका उल्टा कर दो, मतलब 4 3 2 1 0 और डिवाइड बाय 4 कर दो, तो भी सेम ही आएगा आंसर। देख लो आप, इसका सबका रूट क्या आता है 1। पहला वैल्यू क्या आया कॉस का, कॉस 0 डिग्री 1 आ गया, ये 1। फिर क्या √3/2 आ गया यहाँ पे, ये दूसरा। तो आपको मालूम चल गया कि साइन थीटा जो साइन 0 30 40 60 90 कैसे याद रखना है, आपको पता चला। साइन थीटा कॉस थीटा आपको अगर मालूम है तो टेन थीटा का मतलब क्या होता है। अब देखो टेन थीटा जो होता है, नॉर्मली कोई भी एंगल का टेन थीटा होता है वो अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अगर मैं इसको परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दूं और ये बेस को हाइपोटेनियस से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई दोनों करा दूं, तो लास्ट में तो क्या होगा, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल और p/b ही रहेगा। तो ये मैंने ऐड करके देखा, तो p/h क्या होता है साइन थीटा, और b/h क्या आता है 1/cos थीटा, ये आपको मालूम ही है। तो मैं टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा को आप साइन थीटा डिवाइड बाय
कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ये वैल्यूज देख लो आप, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, 0 डिवाइड बाय 1 0, फिर 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 2 कैंसिल तो 1/√3, फिर इन दोनों को डिवाइड करके देख लो 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 दैट इज कैंसिल आउट, और ये 1, और ऐसे ही √3/2 डिवाइड बाय 1/2 तो आएगा √3, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा डिवाइड बाय मतलब 1 डिवाइड बाय 0, 0 जब नीचे ऊपर होता है, जब ऊपर कोई भी वैल्यू हो तो ये अनडिफाइंड होगा या तो इन्फिनिटी होगा, ये आपको मालूम ही है। और बाकी के जितने भी कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, वो ये कॉसेक थीटा साइन का उल्टा, सेक थीटा जो है कॉस का उल्टा, और कॉट थीटा है वो टेन का उल्टा। तो आप टेबल ऐसे बना सकते हैं। टेबल को आपको याद रखने के लिए मैंने शॉर्टकट बताया, 0 1 2 3 4 एंड डिवाइड बाय 4, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट कर दो, और कॉस थीटा के लिए उल्टा कर दो, 4 3 2 1 0 और डिवाइड बाय 4 कर दो, तो और उसका स्क्वायर रूट कर दो तो उसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। आपको अगर कहीं भी पूछे tan 30 डिग्री तो आपको तुरंत ही आंसर आना चाहिए उस चीज़ का, तो आप ऐसे उसको याद रख सकते हैं। इसको आपको बाय हार्ट करना है, ये आपके 12th के बाद अगर इंजीनियरिंग करते हो तो भी आपके काम आएगा, क्योंकि ये बेसिक्स है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसके थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें अपन। तो इन ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल का सिंबल है, इन ट्राइंगल ABC B बीच में है, राइट एंगल एट B, मतलब B पे 90 डिग्री, राइट एंगल किस पे है, 90 डिग्री B पे, और AB की क्या है, लेंथ दे दी गई है 5 सेंटीमीटर, AB की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, एंड एंगल ACB क्या है 30 डिग्री, ACB का बीच वाला जो C एंगल है वो क्या हो गया इसका 30 डिग्री हो गया, एंगल ACB 30 डिग्री। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ BC, और AC की लेंथ आपको फाइंड करनी है। अच्छा, अब इसके अंदर कौन सी चीज़ें दे दी गई है, ये 30 डिग्री एंगल दे दिया गया है। अब अगर एंगल दे दिया गया है तो आपके पास इसके सामने वाली साइड कौन सी होती है, परपेंडिकुलर, इसके साइड वाली मतलब एडजेसेंट, बाजू वाली क्या होती है, बेस, और ये है हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अगर मुझे बेस फाइंड करना है तो सिंपली मैं अगर tan थीटा लूँ, यानी कि tan 30 डिग्री, tan थीटा ये एंगल C है, मतलब tan C इक्वल टू tan 30 डिग्री हुआ। tan 30 डिग्री का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है 5 और बेस क्या है BC। ठीक है, अब tan 30 डिग्री इक्वल टू 5 बाय BC, आपको BC फाइंड करना है, तो BC इक्वल टू 5/tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होता है, आपको याद रहना चाहिए। tan 30 डिग्री का मतलब, अगर आपको tan याद नहीं है तो साइन और कॉस का पता होना चाहिए, तो अपने वैसे करते हैं 5 sin 30 डिग्री और cos 30 डिग्री ऊपर आएगा मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, cos 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, √3/2 इंटू 5, और साइन 30 डिग्री का क्या होता है 1/2, 1 इंटू 2 ऊपर गया, 2 कैंसल, तो आंसर आपका आया 5√3 सेंटीमीटर। ये यूनिट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका BC। अब AC देख लेते हैं। AC भी ऐसे ही आप कोई भी रैंडमली ले लो, AC फाइंड करना है। अब AC है कौन सा, AC है आपका हाइपोटेनियस। तो कौन से एंगल में हाइपोटेनियस यूज होता है, या तो साइन में होता है या तो कॉस में होता है, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। सपोज कि मैं साइन यूज करूं तो साइन 30 डिग्री मतलब साइन C, साइन 30 डिग्री मतलब क्या, एंगल साइन C के इक्वल है। साइन 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है 5, हाइपोटेनियस फाइंड करना है आपको। ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या है AC। साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, तो AC ऊपर 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स, ऐसे फाइंड कर लो, ये इजी वे है। ठीक है, इसको और भी तरीक़ों से पता कर सकते हो आप, जैसे कि cos 30 ले लो, चलो cos 30 डिग्री ले लिया मैंने,
cos 30 का मतलब क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस कितना है 5/5 इंटू √3 इंटू हाइपोटेनियस। cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2। ठीक है, ये √3 कैंसल, और हाइपोटेनियस मतलब कि AC आपका आया 10 सेंटीमीटर। यहाँ से भी आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, या तो पाइथागोरस के नियम से भी फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस से क्या, आपको ये पता है 5 सेंटीमीटर, ये पता है 5√3 है। ठीक है, तो AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। AB² कितना है 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ पे 25 इंटू 3। ठीक है, 25 प्लस ये 75 हुआ, 25 इंटू 3, इसका टोटल होता है 100। और AC² मतलब इधर इस साइड आएगा जब, तो √100 होगा। √100 कितना होता है 10। तो आप कोई भी मेथड यूज करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करनी है, कोई भी मेथड से आपको जो अच्छा लगे, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि एंगल्स कौन सा क्या होता है, sin 30, cos 30, sin 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। वो है आपका इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। Q पे राइट एंगल है, और क्या है PQ 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है। PR 6 सेंटीमीटर, PR 6 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड करना है एंगल QPR, मतलब QPR ये फाइंड करना है, और दूसरा क्या करना है एंगल PRQ। PRQ मतलब एंगल R ये वाला फाइंड करना है। इसको मैं डायरेक्टली एंगल R भी लिख सकता हूँ, एंगल P भी लिख सकता हूँ। आपको इसकी जगह अगर दिया गया हो कि एंगल QPR, तो बीच वाला कौन सा है P, तो एंगल P ही फाइंड करना हुआ। वैसे आप उसको ध्यान रखें। अब 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर आपको दे दिया गया है। अगर मुझे एक भी एंगल पता चल गया तो मैं 180 डिग्री होता है टोटल, उससे भी फाइंड कर सकता हूँ, या उसके अलावा भी जितनी मेथड्स है आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैं एक का फाइंड कर देता हूँ, जैसे कि एंगल QRP जो है, या तो एंगल PRQ, कोई भी एंगल ले सकते हो, एक ही है, ये दोनों चीज़ें एक ही है। तो एंगल R लूँ, एंगल R मतलब अगर मैं सपोज ले लूँ कि साइन R, दिस इज साइन R, क्योंकि इधर क्या है इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो ये क्या होगा 3/6 हो गया, मतलब ये हो गया 1/2। अब 1/2 साइन के अंदर कब आता है, साइन 30 पे। साइन 30 पे साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है, मतलब कि ये R क्या होगा आपका 30 डिग्री होगा। ठीक है, R आपका 30 डिग्री होगा, तो ये R आ गया आपका 30 डिग्री। अब टोटल क्या होता है इसका 180 डिग्री होता है टोटल, ये आपको मालूम ही है, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो बचा क्या आपका 180 डिग्री बनाने के लिए। एक तो ये 90 डिग्री है मेरे पास, ये 30 डिग्री है, और ये एंगल P मुझे फाइंड करना है। तो एंगल P कितना होगा 60 डिग्री होगा। ऐसे आप फाइंड कर लो कि ये डायरेक्टली पता चल जाएगा एंगल P कितना होगा। या तो आपको और मेथड से फाइंड करना है, तो और मेथड क्या हो सकती है इसकी, कि अगर ये पता है आपको, तो ये बेस हुआ, ये हाइपोटेनियस आपको क्या पता है साइन 30 है। ठीक है, तो साइन 30 आपको पता है, तो cos 30 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, cos 30 डिग्री मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है आपको फाइंड करना है। ठीक है, हाइपोटेनियस जो है वो क्या है आपका, हाइपोटेनियस है आपका 6, और cos 30 डिग्री क्या होता है, cos 30 डिग्री होता है, आपको याद रखना पड़ेगा √3/2। ठीक है, तो ये कैंसल आउट, और ये जो 3 है इस साइड गया, तो 3√3 आपका B आया, मतलब कि बेस आपका आया क्या 3√3। अब आप ऐसे फाइंड कर लो, यहाँ पे एंगल P है तो आप फाइंड करो cos P। cos P के लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सी हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी इस एंगल के लिए, ये परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी, ये बेस साइड हो जाएगी, तो 3/6, 3/6 मतलब 1/2 cos P। अब 1/2 कहाँ पे आता है 60 डिग्री पे आता है cos के, तो
एंगल P इक्वल टू 60 डिग्री। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं इसको, क्वेश्चन को समझने के लिए। मैंने आपको अलग अलग तरीक़ों से बताया कि ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व कैसे होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है आपका a प्लस बी का टोटल एंगल। फाइंड, अगर a जो है बड़ा है b से तो फाइंड करो a एंड b, ठीक है। अब आपको इस चीज़ के लिए फाइंड करने के लिए क्या पता होना चाहिए, साइन a माइनस बी क्या है 1/2 और कॉस a प्लस बी कितना है 1/2, ठीक है। ये जो बीच वाला है ये थीटा ही है, एंगल ही है, दोनों एंगल ही है। a माइनस बी बोल लूँ या a प्लस बी बोल लूँ, दोनों एंगल ही है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर ये एंगल है तो साइन को मैं इस साइड ले जाऊँ तो a माइनस बी जो एंगल है इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। ये आपको याद रखना है, साइन इनवर्स मतलब कि साइन को जब इस साइड लाऊं तो ये साइन नीचे आएगा, साइन नीचे आएगा, मैं साइन इनवर्स लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स 1/2। अच्छा, a माइनस बी, अब साइन इनवर्स 1/2 साइन के कब आता है, 30 डिग्री पे आता है। तो साइन इनवर्स और यहाँ पे साइन 30 डिग्री लिख सकता हूँ, इनवर्स और ये साइन कैंसल आउट। तो a माइनस बी का एंगल क्या आया आपका 30 डिग्री आया, ठीक है। फिर a प्लस बी का ऐसे ही फाइंड करो, a प्लस बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। अब कॉस को कॉस के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ही थीटा मिलेगा मेरे को। तो 1/2 कब आता है, 60 डिग्री पे आता है। कॉस इनवर्स कॉस 60 डिग्री 1/2 की जगह लिख सकता हूँ, यस। तो उसको मैं उड़ाऊंगा तो 60 डिग्री हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है। तो a माइनस बी सॉरी a प्लस बी 60, a प्लस बी का टोटल क्या आया 60 डिग्री, ठीक है। और a माइनस बी कितना आया 30 डिग्री। अब मैं इन दोनों का टोटल करूं तो क्या आएगा, ये दोनों को प्लस कर दूं तो ये a प्लस है 2a, b माइनस बी 0 इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल a क्या आया आपका 45 डिग्री। 45 डिग्री a आया तो आपका b क्या होगा, कोई भी वैल्यू इसमें डाल लो। मतलब कि अगर मैं इसके अंदर ये वैल्यू डालूं कि a का 45 है तो b का क्या आएगा 60 माइनस 45 डिग्री, मतलब कि ये क्या हुआ 15 डिग्री आया b आपका, ठीक है। तो ये हुआ a इक्वल टू 45 डिग्री और b इक्वल टू 15 डिग्री। इसमें अंदर ये चेक कर लो, a बड़ा है b से, यस बड़ा है, मतलब ये आपका आंसर करेक्ट है। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो ये वाली चीज़। इसके अलग अलग तरीके भी है, ठीक है। तो इसको अलग तरीके से करना है तो कर सकते हैं आप, लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है। साइन इनवर्स आपको मालूम ही होगा, साइन नीचे जाएगा साइन इनवर्स बोला जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या होना चाहिए आपको पता कि tan 30 डिग्री कितना होता है। तो tan 30 डिग्री का मतलब क्या है, tan 30 डिग्री आपको मैंने पहले ही बताया, tan 30 डिग्री इक्वल टू sin 30 डिग्री डिवाइड बाय cos 30 डिग्री। अगर आपको याद नहीं है तो sin 30 डिग्री कितना होता है, दैट इज 1/2 एंड cos 30 डिग्री √3/2 होता है। ये कैंसल आउट तो बचा क्या 1/√3। आप साइन और साइन थीटा और कॉस थीटा आपको 30 डिग्री कब है 60 डिग्री आपको याद रहना चाहिए उसके लिए। तो वैल्यूज रख दो डायरेक्टली, 2 इंटू tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/√3 का tan स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर। तो क्या होगा 2/√3 और ये 1 प्लस √3 का स्क्वायर मतलब 1/3 हुआ। तो 2/√3 और ये 4/3, ठीक है। 4/3 तो 3 ऊपर गया, √3 नीचे आया, 2 ऊपर है और 4 नीचे है, तो ये 2 जा और ये √3 ऊपर जाएगा। तो ये 3 जो होता है इसका मतलब क्या होता है √3 इंटू √3 होता है। तो एक √3 कैंसिल हो जाएगा तो √3/2, ठीक है। अब आपको ऑप्शन दे दिया गया हो कि साइन
30 डिग्री, बी साइन 60 डिग्री और डी नन ऑफ द अबव। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें से? √3/2 कब होगा? इसको इसमें से देखोगे तो cos 45 कितना होता है? 1/√2। तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, नन तो आ ही नहीं सकता अभी। तो साइन 60 पे क्या होता है? √3/2। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऐसे आपको कोई पूछ सकता है ऑप्शन। अब लास्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का न्यूमेरिकल सेशन का। आपको होप अंडरस्टैंड हो रहा होगा। 1045 क्या होता है? 1 होता है। टेबल आपको याद हो तो 1045 डायरेक्टली क्या होता है? 1 होता है। वैल्यूज रखो, 1 - 1 डिवाइड बाय 1 + 1 क्या होता है? 0 डिवाइड बाय 2 डेट इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0 आंसर इसका। तो ऐसे करके आपको पता चला होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है अभी तक। तो होप आपको आज का लेक्चर पता चला होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नया कंसेप्ट, ये लेक्चर नंबर 4 था। लेक्चर नंबर 3 में जो अपन ने कंसेप्ट किया वो लेक्चर नंबर 4 में उसके न्यूमेरिकल सेशन में देखा कैसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो होगा लेक्चर नंबर 5 जो होगा वो उसका अलग कंसेप्ट का होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का होगा। ठीक है, तो ये लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।